नासा ने स्पेस में एक ऐसा डिस्कवरी किया जिसमें 140 ट्रिलियन ओशन जितना पानी मिला। और सोचो, हमारी पुरानी स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है एक कॉस्मिक ओशन जिसमें भगवान विष्णु स्वयं विश्राम करते हैं। क्या नासा ने वही समुद्र ढूंढ लिया है जो वेदों में लिखा था? भागवत पुराण में लिखा है, विष्णु जी शेष नाग पर लेटे होते हैं और वो क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र पर तैरते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उगता है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे होते हैं और वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। साइंस कहती है 2011 में नासा ने एक वाटर क्लाउड डिस्कवर किया जो 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। उसमें पानी की मात्रा इतनी है कि जमीन के ओशंस का 140 ट्रिलियन गुना है। सुनकर लगता है जैसे हमारे ऋषि मुनि जो कॉस्मिक ओशन बोलते थे वो सच में एग्जिस्ट करता है। ऋग्वेद में एक कॉन्सेप्ट है हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन एग। इस कॉस्मिक अंडे से पूरा ब्रह्मांड फूटा। आज के साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स शुरू हुआ एक बिग बैंग से, एक सिंगल पॉइंट से, जो फिर एक्सपैंड होता गया। क्या वो गोल्डन एग ही बिग बैंग का पोएट्रिक वर्जन था? भागवत पुराण कहती है हर एक सांस में विष्णु के अनंत यूनिवर्सेस बनते और मिट जाते हैं। और फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स थियरी कि अनंत ब्रह्मांड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक आता है, एक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु जी के प्राण। शिव का तांडव नृत्य जिसमें क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन एक रिदम में होती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स में सब कुछ एक एनर्जी का डांस है और इसीलिए स्विट्जरलैंड के सर्न के एंट्रेंस पे एक नटराजा का स्टैचू खड़ा है, सिंबल ऑफ द कॉस्मिक डांस। एक कथा आती है नारद जी विष्णु जी के लोक में गए थे, वहां कुछ घंटे बिताए, पर जब जमीन पे लौट के आए तो हजारों साल बीत चुके थे। और आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है टाइम हर जगह सेम नहीं होता। स्पेस में टाइम का फ्लो अलग होता है, ग्रेविटी और स्पीड के हिसाब से। एस्ट्रोनॉट्स भी इस टाइम डिफरेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इन कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स को देवताओं की कहानियों के जरिए समझाया और आज साइंस टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और इक्वेशंस से वही चीजें कंफर्म कर रही है। सवाल ये है, क्या ये बस मिथोलॉजी थी या सच में हमारे ऋषि कॉस्मिक सीक्रेट्स जानते थे जो अब दुनिया धीरे धीरे समझ रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रोचक रहस्य मैं लेकर आऊंगा आपके लिए।